हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या बताइए। 1, 5, 14, 30, 55 क्वेश्चन मार्क। 1, 5, 14, 30, 55 क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर हम इसको गैप के माध्यम से सॉल्व करेंगे। 1 और 4 के मध्य में, 1 और 5 के मध्य में 4 का गैप है और 5 और 14 के बीच में 9 का गैप है। 14 और 30 के बीच में 16 का गैप है। इसी तरह 30 और 55 के बीच में 25 का गैप है। यह 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 है और 5 का स्क्वायर 25 है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट पद क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। अगर हम 55 प्लस 36 आपस में जोड़ देंगे तो हमारा नेक्स्ट पद या लुप्त संख्या पता हो जाएगी। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 91 प्राप्त होगा, इसलिए इसका ऑप्शन 4 दिए हैं, इसमें ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो श्रृंखला का ऑप्शन ए सही है। इसकी श्रृंखला बनेगी 1, 5, 14, 30, 55, 91। आगे की भी ज्ञात करना हो तो प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 91 करेंगे। 7 का स्क्वायर बराबर 49 प्लस 91, तो 9 1 10, 9 5 14, तो 140 होगा। अगर नेक्स्ट पद भी ज्ञात करना हो तो 140 संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 2 3 4 और 36 ब्रैकेट में दिया है, फिर 5 6 7 8 दिया है। 2 3 4 5 क्वेश्चन मार्क 6 7 8 9। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए 41 है, बी 40 है, सी 33 है, डी 44 है। इन सब में क्या है, ऐसी कौन सी इसमें क्या जोड़ा या घटाया या गुणा भाग किया जाए तो हमारा पद 36 प्राप्त हो। तो 36 हम कैसे प्राप्त करेंगे, अगर हम सभी को आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा 36 जो है नेक्स्ट पद प्राप्त होता है। 1 + 2 + 3 + 4, इन सभी को जोड़ेंगे 1 2 3 3 3 6 4 10 प्राप्त होता है। अगर हम इधर की भी संख्या आपस में जोड़ देते हैं, 5 + 6 + 7 + 8, 5 6 11 7 18 18 8 26 होता है। 26 हुआ है। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 36 प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या होगी, तो इसी प्रकार 2 + 3 + 4 + 5 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट पद कितना आएगा, 2 3 5 5 और 9 5 14 होगा। 6 + 7 + 8 + 9 बराबर 6 7 13 13 8 21 21 9
21 9 30 प्राप्त होगा। अगर हम इन सभी को आपस में जोड़ देंगे 14 + 30 बराबर 44 प्राप्त होगा। तो अगला पद हमारा 44 प्राप्त होगा। इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि 1 2 3 4 को आपस में जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा। 5 6 7 8 को आपस में जोड़ेंगे तो 26 या 26 प्राप्त होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो नेक्स्ट पद हमारा 36 प्राप्त होता है। इसी तरह जो है 2 3 4 5 को आपस में जोड़ेंगे तो 14 प्राप्त होता है। 6 7 8 9 को आपस में जोड़ेंगे तो 30 प्राप्त होगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़कर हमारा 44 प्राप्त होगा। 44 जो है ऑप्शन डी में मैच खा रहा, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर शराब अंगूर से संबंधित है तो उसी प्रकार व्हिस्की किससे संबंधित होगा। इसमें ऑप्शन 4 दिए हैं, सेब, संतरा, जौ, इसे जई भी कहते हैं, और डी पपीता। अगर हमारा शराब अंगूर से बनता है तो व्हिस्की जो है जौ और जई से बनता है। इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक लाइन में चल रहे हैं। सी बी के आगे है, डी ए के पीछे है, किंतु सी के आगे है, ई ए के पीछे है किंतु डी के आगे है, एफ ए के आगे है। सबसे पीछे कौन चल रहा है। इसके ऑप्शन ए है एफ, ऑप्शन बी डी, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी सी है। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है, सी जो है बी के आगे है, सी क्या है बी के आगे है तो आगे सी को कर दिए। फिर क्या है, डी ए के पीछे है, डी जो है ए के पीछे है किंतु सी के आगे है। डी जो है ए के पीछे है किंतु सी के आगे है तो डी हम यहां बिठा देंगे। अब अगला पद क्या कह रहा है, ई जो है ए के पीछे है, ई ए के पीछे है किंतु डी के आगे है तो बीच में यहाँ ई बैठेगा, क्योंकि क्या है ई जो है ए के पीछे है और किंतु डी के आगे है तो इसलिए डी और ई के ए के बीच में ई को हम बिठा देंगे। और क्या है, एफ ए के आगे है तो एफ ए के आगे हो जाएगा। तो ये सभी एक लाइन में बैठ गए हैं, इधर पीछे और यहाँ पे आगे की तरफ। तो इसमें सबसे पीछे कौन चल रहा है, सबसे पीछे हमारा बी पद चल रहा है या बी व्यक्ति पीछे चल रहा है। इसका ऑप्शन सी सही है। ये सभी व्यक्ति 6 जो हैं लाइन में खड़े हैं आगे से पीछे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्या है, नसीबा जो है पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर दौड़ती है, फिर क्या है वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलना शुरू करती है, फिर से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ना शुरू करती है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर फिर से 6 किलोमीटर चलती है। वह अपने प्रस्थान स्थान से कितनी दूर है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे ज़रूरतमंद बच्चों के पास वीडियो का लिंक पहुंच जाए। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है, नसीबा डायरेक्शन जो है 4 डायरेक्शन होती हैं। सबसे ऊपर उत्तर, फिर पूर्व,
दक्षिण और पश्चिम दिशा होती हैं डायरेक्शन के माध्यम से। अगर हम इधर जाएंगे तो बायां पद या लेफ्ट पद, लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा दायां पद। आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है? नसीबा पूर्व दिशा में, नसीबा जो है पूर्व दिशा में कितना चलती है? 10 किलोमीटर दौड़ती है। फिर क्या है? वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलना शुरू करती है। तो बाएं इधर जाएगी, नसीबा 6 किलोमीटर चलती है। फिर यहाँ पर पहुँच गई। क्या है? वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलना शुरू करती है। फिर से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ना शुरू करती है। तो लेफ्ट हमारा इधर को आएगा, तो 6 किलोमीटर इधर फिर दौड़ती है। 6 किलोमीटर बाएं मुड़कर दौड़ना शुरू करती है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर फिर से 6 किलोमीटर चलती है। तो 6 किलोमीटर फिर चली, 6 किलोमीटर चली। वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, या प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? क्या है? नसीबा यहाँ पर थी। नसीबा जो है, नसीबा पोजन से प्रदर्शित करते हैं। नसीबा यहाँ से चली, 10 किलोमीटर दौड़ती है। फिर क्या? वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। फिर वहाँ से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ना शुरू करती है। उसके बाद वह पुनः बाद या बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। तो नसीबा यहाँ पर पहुँच जाती है। अगर हमारा ये 6 किलोमीटर ऊपर से देखेंगे तो 6 किलोमीटर यह दूरी है। तो बचा यहाँ पर कितना है? 4 किलोमीटर दूरी बची है। 10 - 6 बराबर 4 किलोमीटर प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन बी मैच कर रहा है। नसीबा अपने प्रस्थान स्थल से 4 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण को a बराबर 2, b बराबर 4 आदि से शुरू करके सम संख्यांक मान दिया जाता है, तो इंडिया शब्द के लिए वर्णों का कुल मान क्या होगा? इसके ऑप्शन ए है 94, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 86, ऑप्शन डी 74 है। माना गया है a बराबर 2, a की प्लेस वैल्यू 1 है, इसको 2 से गुणा कर दिया गया तो हमारा अगला पद 2 प्राप्त होगा। और क्या है? b की प्लेस वैल्यू 2 है, इसको 2 से गुणा किया गया है तो 4 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन इंडिया शब्द को INDIA इंडिया शब्द को आपस में क्या है? कुल मान ज्ञात करना है। इनको क्या है? प्रत्येक वर्ण का सम संख्यांक मान दिया जाता है। तो इंडिया आई जो है 9 पे है, इसको अगर हम 9 से 2 से गुणा करेंगे 9 दूनी 18 होगा, क्योंकि a का मान 1 है, इसलिए इसको 2 से गुणा किया गया है, क्योंकि सम संख्यांक मान दिया जाता है। तो 18 प्लस n की प्लेस वैल्यू 14 है, 14 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 28 प्राप्त होगा, प्लस d हमारा 4 पे है, 4 है, 4 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। और i जो है 9 पे है, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18, a की प्लेस वैल्यू 1 है तो 1 से इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। इन सभी का कुल करेंगे या योग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा?
18 2 20, 20 8 28, 28 28 56, 56 18, 56 प्लस 18 को आपस में जोड़ेंगे 8 6 14, 5 1 6 1 7, 74 प्राप्त होगा। इंडिया शब्द के कुल वर्णों का योग जो है 74 है। 74 हमारा ऑप्शन डी मैच कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि गणित को हम भूगोल, भूगोल को विज्ञान, विज्ञान को संस्कृत कहें तो न्यूटन किससे संबंध है या संबंधित है? क्या है? गणित को हम भूगोल मानते हैं, भूगोल को विज्ञान माना गया है, विज्ञान को संस्कृत माना गया है। न्यूटन किससे संबंधित है? न्यूटन जो है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिए थे या गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किए थे। गुरुत्वाकर्षण जो है यह विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? विज्ञान से संबंधित है। तो विज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान को संस्कृत कहा जाता है। तो न्यूटन जो है संस्कृत से संबंधित है, इसका इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगर हम श्री रामानुजाचार्य जो है गणित के फेमस गणितज्ञ थे, तो गणित को अगर इनकी जगह पर रामानुजाचार्य होता तो उसको भूगोल माना जाता। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द क्या दिया है? लाफ्टर दिया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, GATE ऑप्शन ए, ऑप्शन बी RATE रेट, ऑप्शन सी HATE हेट, ऑप्शन डी GRUNT ग्रंट। इसमें ऐसा कौन सा शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है? अगर हम लाफ्टर है, लाफ्टर से जी मैच कर रहा है तो जी इसमें भी है, ए भी है, टी भी है और ई है। यह प्रयोग करके बनाया जा सकता है। RATE, आर इसमें भी मैच कर रहा है, टी और ई यह भी मैच कर रहा है। लाफ्टर शब्दों का प्रयोग करके, लाफ्टर शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। हेट है, एच भी मैच कर रहा है, ATE ए भी मैच कर रहा है, टी भी मैच कर रहा है, ई भी, यह भी सही है। और ग्रंट जी मैच कर रहा, आर भी मैच कर रहा है, यू भी मैच कर रहा है, लेकिन यन जो है वर्ड मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यह शब्द गलत है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। क्या है? उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ग्रंट, GRUNT का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यन वर्ड जो है मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं, गणितीय चिन्ह दिए गए हैं। इसमें कौन सा समूह या कौन सा ऑप्शन सही है? आइए हम एक एक को करके सॉल्व करते हैं। अगर हम 15 प्लस 3 बराबर 15 प्लस 3, अब माइनस का प्रयोग, माइनस का 5 बराबर का चिन्ह और 20 है तो 20 तक़सीमे 2। इसको सॉल्व करेंगे
15 3 18, 18 में से 5 के 13 बचेगा, 13 बराबर 2 से भाग करेंगे, 2 दहम 20, तो 10। यह हमारा मैच नहीं करता है, ऑप्शन ए मैच नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन बी को देखेंगे, क्या है? ऑप्शन बी है गुणा माइनस बराबर गुणे। अगर हम 15 गुणे 3 करेंगे, 15 गुणे 3 माइनस 5 बराबर 20, 20 गुणे 2, तो 15 तिया 45 माइनस 5 बराबर 20 दूना 40। अगर हमारी संख्या 45 में से 5 जाएगा तो 40 प्राप्त होगा, 40 बराबर 40। इसलिए यह ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका ऑप्शन बी सही है। क्योंकि अब इधर सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका ऑप्शन बी सही है। क्योंकि जो है स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए, तो इसमें ऑप्शन बी मैच कर रहा है। गुणा माइनस बराबर गुणे का चिन्ह लगाकर हम समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 8 वर्ग, ऑप्शन बी में 14 वर्ग, ऑप्शन सी 10 वर्ग, ऑप्शन डी 12 वर्ग हैं। इसमें 2 वर्गों को समाहित किया गया है। हम ए को तोड़ तोड़ कर ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारा यह वर्ग है तो इसमें कितने वर्ग हैं? इसमें 1 वर्ग है। अगर हम इनको 20 से दोनों को पट्टी डालेंगे तो हमारे 4 वर्ग प्राप्त होंगे। 1 2 3 4, आपस में जो 5वां शब्द है पूरा एक वर्ग मिलकर 5वां वर्ग होगा, तो इसमें 5 वर्ग होंगे। इसी प्रकार जो है दूसरा भी इसी टाइप में वर्ग बनाया गया है। 1 2 3 4, तो इसमें भी 5 वर्ग प्राप्त होंगे। अगर हम इसी में एक और वर्ग इसको अगर हम समाहित कर दें तो 5 वर्ग फिर प्राप्त हो जाएंगे। 6 7 8 9 1 10, तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? 10 है। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, जिससे ज़रूरतमंद बच्चों के पास वीडियो का लिंक पहुंच जाए। थैंक यू गाइज।